बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या वाकई पाकिस्तान में यूट्यूब बंद होने जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस लिया और अपने रिमार्क्स में ये कहा कि क्या FIA और PTA ने देखा है यूट्यूब पर क्या हो रहा है। यूट्यूब पर हमें और हमारे ख़ानदानों को नहीं छोड़ा जाता। इधर हम फैसले देते हैं और उधर हमारे और हमारे घर वालों के खिलाफ एक हतक आमेज मुहिम शुरू हो जाती है। मोहतरम जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स में कहा कि कई ममालिक में यूट्यूब बंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मोहतरम जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि आर्मी, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। और फिर जस्टिस मुशीर आलम ने तो इतना कह दिया कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ आप कोई मवाद डाल कर तो दिखाएं। किसी भी मुकदमे में रिमार्क्स ये बताते हैं कि फैसला किस तरह होने जा रहा है। क्योंकि फैसला नहीं आया, इसलिए इस पर बात करना कानूनी और अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। मगर ये बात करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में 1980 तक ये सब चीज़ें नहीं थी। शायद हम फिर उसी राह पर चलने जा रहे हैं। अगर किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर हमला हो या किसी इदारे की इज्जत, तो इदारे काम करने के लिए मौजूद हैं। ये इदारे आज़ादाना काम करने से आखिर क्यों महरूम हैं? अगर अदालत का कोई जज फैसला करता है तो उसको कोई अच्छा समझेगा, कोई बुरा, मगर इस पर उसकी ज़ाती ज़िंदगी को निशाना बनाना नाजायज़ है। मसलन FIA और दीगर साइबर क्राइम के इदारे कार्रवाई क्यों नहीं करते? लेकिन अगर आप यूट्यूब को बंद कर दें, ट्विटर को बंद कर दें, फेसबुक को बंद कर दें, सोशल मीडिया को ही बंद कर दें, तो आप इस मुल्क को पत्थर और गार के ज़माने में लाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदारा इजहार राय पर पाबंदी न लगाएं, इदारों को मौसर बनाएं और मसले की जड़ को पकड़ें। आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें, अगर एक लाइब्रेरी में कोई ऐसी किताब मौजूद हो जिस पर आपको एतराज़ हो या उसमें कोई काबिल एतराज़ मवाद हो, तो क्या आप पूरी लाइब्रेरी को बंद कर देंगे या जला देंगे? यकीनन नहीं। आप सिर्फ उन किताबों को साइड पर करेंगे। दुनिया चांद को तस्खीर कर चुकी है और हम आज भी टेक्नोलॉजी को बंद करने में लगे हुए हैं। अदालत आलिया हमारे लिए मोहतरम है और हम अदलो इंसाफ के साथ खड़े हैं, मगर ऐसी नज़ीरें मौजूद हैं जब अदालत के जजेस ही गैर कानूनी काम में मुलव्वस पाए गए। आपके सामने जस्टिस कयूम और जज अरशद मलिक की मिसालें मौजूद हैं। जस्टिस कयूम और शहबाज शरीफ की ऑडियो आज भी मौजूद है। इसी तरह अरशद मलिक पर अपने कंडक्ट से बाहर जाकर काम करना साबित हो चुका है और उनको इस पर सजा भी दी गई है। यूट्यूब पर हज़ारों पाकिस्तानी रोज़ाना ऑनलाइन फ़नी तालीम हासिल करते हैं। हज़ारों पाकिस्तानी रोज़गार कमा रहे हैं और मुल्क में लाखों डॉलर्स का ज़र मुबादला ला रहे हैं। इसी तरह मुल्क का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखा रहे हैं और मुल्क की सैर व सियाहत को पूरी दुनिया में रोशनास करवा रहे हैं। आप अगर यूट्यूब बंद कर देंगे तो जो लोग इन सब सहूलतों से महरूम होंगे, उनको रिलीफ कौन देगा? उनके रोजगार का इंतजाम कौन करेगा? हम आपके लिए इन सवालात को छोड़कर जा रहे हैं, इस बात के साथ कि जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय देकर हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं।